हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपके चैनल में आपका स्वागत है। पादा अभ्यंग थेरेपी एक ऐसी चमत्कारिक विधि है जिससे हम शरीर के सभी रोगों का इलाज कर सकते हैं। और पादाभ्यंग हमारे शरीर में बहुत फ़ायदे कारक है, क्योंकि पाद यानी कि फुट मसाज, अभ्यंग यानी मसाज, पैरों की मसाज। पैर हमारे शरीर में हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हमारे शरीर की सभी नसों का एंड पॉइंट पैर में होता है। इसलिए पैर हमारे लिए, अगर हम उनकी मसाज करते हैं तो वह बहुत फ़ायदे कारक होती हैं। आयुर्वेद में भी इसका बहुत फ़ायदे बताए गए हैं, क्योंकि जैसे हमारा शरीर का जो तंत्रिका तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, उनको यदि हम पैर में मसाज करते हैं, पादाभ्यंग करते हैं, तो उनमें मजबूती मिलती है और वह सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं। अब पादाभ्यंग के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लाभ क्या क्या हैं। पादाभ्यंग के बहुत सारे लाभ हैं। पहला तो हमारी स्किन ग्लो करती है, हमारे स्किन में चमक आ जाती है, रुखी स्किन हमारी ठीक हो जाती है वह, और यदि एड़ियाँ फटी हैं तो वह भी ठीक हो जाता है। तो पहला फ़ायदा तो यही है। दूसरा फ़ायदा है, यदि आप थके हुए हैं, आपको बहुत थकान है, मानसिक थकान हो, शारीरिक थकान हो, तो वह भी पादाभ्यंग पैरों की मसाज करने से, फुट मसाज से ठीक हो जाती है। तीसरा, हमारी आँखों की रोशनी बढ़ाता है। यदि आपकी आँखें वीक हैं, कमज़ोर हैं, और तो वह हमारे आँखों की रोशनी बढ़ाता है। हमारी कानों की सुनने की क्षमता भी बढ़ाता है। चौथा, हमारी कानों की क्षमता बढ़ाता है। यदि आपको सुनना कम हो गया है, आपको आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं कान में, या कान की श्रवण शक्ति ठीक से कार्य नहीं करती है, तो आप पादाभ्यंग पैरों की मसाज, फुट मसाज करती हैं तो आपको इससे फ़ायदा मिलता है। अब पाँचवा, यदि आपके पैर सुन्न हो जाते हैं, मतलब उनमें ब्लड सर्कुलेशन कम होने से वह सुन्न पड़ने लगते हैं, तो अगर आप पादाभ्यंग करते हैं तो आपको इस समस्या से मुक्ति मिल जाती है। छठा, स्किन ग्लोइंग तो बनाता ही है, साथ में हमारी मानसिक बीमारियों से भी हमें बचाता है। यदि आपको कैसी भी कोई मानसिक बीमारी है, पादाभ्यंग करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और हमारी मानसिक बीमारियां ठीक हो जाती हैं। यदि आपको इंसोम्निया है, नींद न आने की बीमारी है, तो आपकी वह बीमारी भी इससे ठीक हो जाती है, क्योंकि फुट मसाज से हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और उसमें ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होने लगता है और हमारा मस्तिष्क भी ठीक से कार्य करने लगता है, जिससे हमें नींद आने में सहायता मिलती है। और हमारे को, यदि आपको सिर दर्द है, माइग्रेन है, तो वह भी आपका इससे ठीक होने लगता है। तो यदि आपको सिर दर्द, माइग्रेन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, आपको हाइपरटेंशन है, तो आप पादाभ्यंग ज़रूर करें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि यह हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है और हमारे रुधिर ठीक से परिसंचरण करने लगता है, तो हमारा वात, पित्त, कफ को बैलेंस कर देता है, जिससे कि हमें बीमारियों से बच जाते हैं। यदि आपके जॉइंट्स पेन होता है, आपको जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में अकड़न है, आपसे उठने बैठने में परेशानी है, तो भी आप पादाभ्यंग करें। इससे आपकी मसल्स रिलैक्स होंगी और स्टिफनेस उनकी दूर हो जाएगी। कड़क जो मांसपेशियों में अकड़न है वह दूर होकर वह सुचारू रूप से कार्य करने लगेंगी और आपके जोड़ों का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। यदि आपको साइटिका का दर्द है तो उसमें भी यह बहुत फ़ायदे कारक है। तो इस प्रकार से आपको 11 फ़ायदे मिलते हैं, मैंने बताए हैं 11, जो आपको पादाभ्यंग करने से मिलते हैं, आपको फुट मसाज करने से मिल जाते हैं। अब पादाभ्यंग कैसे करना चाहिए वह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। पादाभ्यंग किससे करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो पादाभ्यंग के नुकसान क्या हो सकते हैं वह मैं बता दूं। पादाभ्यंग किसको नहीं करना चाहिए? पादाभ्यंग सर्दी, बुखार, ब्लड इन्फेक्शन, पेट की बीमारियां हों, त्वचा की बीमारियां हों, उस टाइम में आपको पादाभ्यंग नहीं करना चाहिए। और ध्यान क्या रखना चाहिए, पादाभ्यंग खाने के
1-2 घंटे बाद ही करना चाहिए। खाने के बाद करना चाहिए पादाभ्यंग, और नहाने के पहले, नहाने के करीबन आपको 20 मिनट पहले पादाभ्यंग करना चाहिए। और पादाभ्यंग के बाद तीसरा, आपको गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। तो यह तो पादाभ्यंग कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, उसके फ़ायदे के बारे में आपको मालूम पड़ा कि पादाभ्यंग हमारे को कितना फ़ायदा करता है। पादाभ्यंग यह हमारे दोषों के असंतुलन को मिटा देता है, मतलब संतुलित कर देता है। यदि आप किसी चिकित्सक रोग की जांच करवा के कर रहे हैं तो उसके अनुसार करें, नहीं तो आप साधारण ऐसे ही पादाभ्यंग कर सकते हैं, जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। पादाभ्यंग करने की विधि में आपको तेल चाहिए, 5 चीज़ें चाहिए होती हैं। तेल चाहिए, पैर के नीचे बिठाने का प्लास्टिक चाहिए, पुराना टॉवल चाहिए, सॉक्स या सिलिकॉन जूते चाहिए, और यदि आपके पास कांसे की कटोरी है तो बहुत अच्छा है। अब पादाभ्यंग आप करेंगे, उसके बाद यदि आपको काला, पैर का रंग काला पड़ता है, नीला पड़ता है, या पैर का रंग बदलता है, तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि यह आपके विषाक्त पदार्थ शरीर से बाहर निकल रहे हैं। इसलिए पादाभ्यंग आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है, तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं। यह आपकी टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। तो पैर का रंग आपका बदल सकता है, पादाभ्यंग करने से कोई भी रंग बदल सकता है, जो अलग अलग बीमारियों की टॉक्सिन्स को निकालता है। तो इस प्रकार से आपने देखा पादाभ्यंग हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, कितना फ़ायदेमंद है। सिर्फ आपको पैर की मसाज करनी है और आपको फ़ायदे ही फ़ायदे मिल जाते हैं। अब पादाभ्यंग किस बीमारी में कब करना चाहिए, वह आपने अलग अलग होता है। मालिश ज़रूरी है, वह हमारे को मालूम पड़ गया है। और पादाभ्यंग हमारे वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को संतुलित कर देता है, जिससे कि हम बीमार नहीं होते। तो हम मान सकते हैं कि पादाभ्यंग हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब पादाभ्यंग कौन कौन से तेल से कर सकते हैं? पादाभ्यंग तिल के तेल से कर सकते हैं, नारियल के तेल से, सूरजमुखी के तेल, चंदन का तेल और सरसों का तेल। थैंक यू वेरी मच। आप भी इसका प्रयोग ज़रूर करें।